दो दो साल से पीजीटी टीजीटी की बच्चे परीक्षा फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, बिहार में जाकर के स्टेट फलाने काम दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, राशन लोग से पेट भरेगा 5 किलो? वही तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग वोट नहीं दिए तो पुणे के बागी नहीं बनेंगे। नहीं वोट बेरोजगार बाटे हैं हाँ। कि पेपर दौड़ दौड़ लीक हो जाता है, उनका उम्र भी बेकार हो जाती है, ओवर एज हो जा रहे हैं। ओवरेज हो रहे हैं। तो ऐसे सरकार से क्या फायदा है? पढ़ लिख करके आप बेकार हो जाए। क्या माहौल है इधर इस बार? भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? हर बार चुनाव में मुद्दा होता है, इस बार मुद्दा क्या रहेगा? विकास और राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित मुद्दा रहेगा। हाँ। ठीक है भैया, आपका? देखिए, इस समय बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पर है। बेरोजगारी को दूर करने का अगर ये भी सरकार बनती है भाजपा की, तो बेरोजगारी दूर करने का सर्वप्रथम कार्य करें। और सरकार तो लगभग लग रहा है कि का बीजेपी की ही बनेगी, बस। और क्या, यही बात है। बस बेरोजगारी पे और विकास है, लेकिन बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी उससे कई गुना ज्यादा है, विकास से कई गुना ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूर करने का काम सरकार करे, यही सरकार से अपेक्षा है। भैया, आपका क्या ओपिनियन है? महंगाई और बेरोजगारी का निदान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और बाकी तो मैंने कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं है, जो लोग ऐसी बात नहीं है। महंगाई आम जनजीवन को बहुत ज़्यादा परेशान की है। महंगाई से लोग कह रहे हैं कि हर चीज का रेट बढ़ा है, इसलिए कुछ ऐसा खास नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। उसके साथ हमारा वेतन भी बढ़ा है, लोग कह रहे हैं। मैंने हाँ हाँ, बता रहे हैं। हाँ जी, जो बेरोजगार है उसका वेतन कहाँ से बढ़ रहा है? रोजगार पर सरकार ध्यान दे, विकास तो हो ही रहा है, सभी लोग मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पर ध्यान दे। स्वास्थ्य शिक्षा कहने के लिए तो है, पेपर लीक। ये सरकार रोजगार तो दे ही नहीं रही है भाई। जनता उसका कर्ज का नमक का वो चुका रही है, अपना सरकार बना रही है, लेकिन सरकार सोच है कि जिसको नौकरी मिली है उसको तक का तो बल्ले बल्ले, लेकिन जो लोग नौकरी नहीं पाए हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए क्या है? 25 करोड़ जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, देश की इतनी लंबी जनसंख्या है, तो प्रदेश सरकार कम से कम बेरोजगारी की समस्या दूर किया जाए, बस। एक ही क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए, बस। और क्या, बस सब ठीक हो जाएगा तब। हाँ, सब। बेरोजगारी और महंगाई ठीक हो जाए तो सब ठीक है। महंगाई तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी की लेकिन महंगाई नियंत्रण के अधीन है, नियंत्रण के अधीन है, लेकिन बेरोजगारी जो है वह कष्टकर है। बच्चे बेरोजगार हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। कहे तो बेरोजगारी दिल में दर्द हो उसको बयां करिए, उसी का तो बेरोज- आए हैं, और क्या है? बेरोजगारी पर सरकारी स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। ठीक। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया इसके ऊपर आप? नहीं, पहले उनसे पूछी तो। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चाचा, पेपर लीक पे क्या कह रहे थे आप? पेपर पढ़ लिख के लड़के इतना बेरोजगार बाटे हैं कि पेपर दौड़ दौड़ लीक हो जाता है, उनका उम्र भी बेकार हो जाती है, ओवर एज हो जा रहे हैं। ओवरेज हो रहे हैं। तो ऐसे सरकार से क्या फायदा है? पढ़ लिख करके आप बेकार हो जाए, तो पेपर लीक हो जाए तो क्या कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि और भी सरकारों में पेपर लीक होता था, लेकिन बात दब जाती थी। लेकिन ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को तो भ्रष्टाचार हमें सब बन है। भ्रष्टाचार बोले तो हमें बोल रहे भ्रष्टाचार बा, तो भ्रष्टाचार बा के पकड़ तक कहे हो जाते ही सरकार है ना, ये सरकार भ्रष्टाचार चलवा होती है ना, तो सरकार कहे ना पकड़ती है भ्रष्टाचार बा कहाँ से बा? हाँ, मान लें आप कहली उनसे कि 5 किलो मिला था राशन, तो 5 किलो राशन सिलेंडर वा दम भर पड़ गई बा। चली रहे थे अब कुछ बोलो, ठीक है, काफी होता है। ठीक है। ला जाए तो जितना बोले बोले देख क्या आगे कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, भैया क्या कह रहे? भैया कह रहे थे कि राशन मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर सिलेंडर का जो दाम है वो रख दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, सत्य कह रहे हैं कि जो 900-1000 रुपया सिलेंडर का दाम है, और महंगाई जो जा करके गीडा में काम कर रहे हैं, 8000 12 घंटे का पा रहे हैं, मोबाइल खर्च है, बच्चों का खर्च है, पढ़ाई फीस इतनी महंगी हो जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों का दाम, साल भर का बस का आना जाना है 50,000 लग रहा है, और हाँ, सब पर जीएसटी है। अब महंगाई चरम सीमा पर लोग कह रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए तो महंगाई है। मान लीजिए सरकारी सर्विस वाले 50,000 60,000 1 लाख पा रहे हैं, उनके लिए इतना ही है,
लेकिन आम जनता तो उससे जूझ रही है, नहीं जूझ रही है। तो सरकार उसी पर ध्यान दे, और तो विकास हो ही रहा है, सड़क बन रही है और बिजली भी अच्छी मिल रही है। ठीक है, और भैया आप कुछ कहेंगे? हमारा भी फोकस सर है महंगाई, बेरोजगारी इसी पर रहेगा। और जो पेपर लीक हो रहा है, हमारा भी लड़का है, सब पेपर दिया था यूपी। किस क्लास में लड़का आपका? हमारा सर अभी तो बीएससी कर रहा है, पढ़ में है, और फिर भी तैयारी कर रहा है। और अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका भी नंबर अच्छा था, बोला था पापा ठीक है, लेकिन 29 को फिर हाँ वो तो हाँ होना तो है ही है, परीक्षा तो होना ही है, लेकिन उसका लड़के ओवरेज जा रहे हैं, उनके लिए बस ये डर लग रहा है सर हम लोगों का कि वो आगे होगा क्या, उन लोगों का मनोबल भी टूटता है। मनोबल टूट रहा है। और बेरोजगारी तो भाई चरम सीमा पर, इसमें तो कोई शक वाली बात तो है नहीं। सिलेंडर वगैरह तो जो मोदी जी ये की तो प्राथमिक एक चोचले हैं कि चुनाव के टाइम में घटा दिए हैं, अभी बढ़ा देंगे, फिर ये तो बढ़ना है। क्या बढ़ा देंगे? सिलेंडर का रेट बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ। 100 रुपया कम किए हैं, जो ही चुनाव हो जाएगा, सरकार कटन होगी, फिर 100 रुपया 150 बढ़ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा हो ही रहा है, तभी महंगाई देखिए। पेट्रोल आप कुछ कहिए जरा। आखिर क्या आपके मित्र हैं जो कह रहे हैं कि जो अभी सरकार जैसे ही बनेगी उसके बाद मांगा फिर अभी सिलेंडर दाम बढ़ा देंगे, अब तो क्या भाई ये नया वो उचित ऐसा है कि वो पंडित जी है ना भविष्य जानते हैं, हम तो नहीं जानते नहीं, हैं कि कल क्या होगा। आज की समस्या है, सबसे जबरदस्त समस्या बेरोजगारी है, और उसको अगर हल कर लिया जाता है तो बाकी सब कुछ तो ठीक रास्ते से चल रहा है। विकास तो होगा, कोई भी सरकार सब रहेगी तो ऑटोमेटिक रोड हुआ या और पुल वगैरह हुआ, ऐसा तो मरम्मत कराना ही पड़ता है, कराती है सरकार, कोई भी हो। जो अपनी कांग्रेस सरकार थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क, बिजली, तो ये तो सब चल ही रहा है आम बात, लेकिन 2-3 जो कमियां हैं उसी को सरकार। आप सब हमसे जुड़े, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।